ए बी और सी जो कि प्रॉफिट शेयर किया करते थे आपस में इन द रेशियो 3:3:4, उनकी बैलेंस शीट 31 मार्च 2019 को कुछ इस तरह से है। लाइबिलिटी साइड में बच्चों आपको जनरल रिजर्व दे रखा है ₹40,000, उसके अलावा बिल पेबल है 15,000, लोन फ्रॉम बैंक है 30,000 और कैपिटल्स हैं ए की 60,000, बी की 90,000 और सी की 40,000 और टोटल कैपिटल है 1,90,000 और टोटल है लाइबिलिटी साइड का 2,75,000। एसेट साइड में कैश है 4,000, स्टॉक है 43,000, इन्वेस्टमेंट है 70,000 और लैंड एंड बिल्डिंग्स हैं आपका 1,58,000। ठीक है बच्चों। ए की डेथ हो गई ऑन 1 अक्टूबर 2019 और पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग ये सब बातें डिसाइड की गई थी ऑन द डेथ ऑफ पार्टनर कि जो गुडविल है वो फर्म की वैल्यू की जाएगी एट 2 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 3 years। तो गुडविल निकालने के लिए आपको पिछले 3 साल के एवरेज प्रॉफिट का 2 years परचेज करना होगा बच्चों। आपको वैसे पिछले साल का प्रॉफिट दे रखा है जो 31 मार्च 2019 का था, वो है ₹50,000। ठीक है बच्चों, लेकिन सिर्फ इस साल के प्रॉफिट से काम नहीं चलेगा, आपको चाहिए पिछले 3 साल का एवरेज प्रॉफिट। आपको क्वेश्चन में कहा गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करनी है एट द रेट 6% पर एनम और पिछले 3 साल का एवरेज प्रॉफिट आपको दे रखा है ₹35,000। सही है बच्चों। आपसे कहा गया ए का कैपिटल अकाउंट बनाइए टू बी रेंडर्ड टू हिज एग्जीक्यूटर्स। तो बच्चों बना लेंगे हाँ ए का कैपिटल अकाउंट, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा बच्चों, यहाँ पर ये जो प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर दे रखा है वो ए का इस साल उसने जितने महीने काम किया है उसका एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकालने में हेल्प करेगा आपको। ये कहा नहीं गया है, लेकिन ए का प्रॉफिट जो इसने इस साल 6 महीने काम किया है उतने पीरियड का उसे प्रॉफिट तो दिया ही जाना है और ये प्रॉफिट पिछले साल के बेसिस पे उसे दिया जाएगा। दैट्स वाई ये प्रॉफिट आपको लास्ट ईयर का दे रखा है और आपको एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर दे रखे हैं ताकि आप गुडविल भी निकाल सकें। ठीक है बच्चों। तो आइए बच्चों शुरुआत करते हैं सॉल्यूशन की, बट उससे पहले ए की गुडविल और ए का हिस्से का जो प्रॉफिट है इस साल का वो निकाल लेते हैं, फिर हम बना लेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो बच्चों लास्ट 3 years का एवरेज प्रॉफिट है ₹35,000, ईयर्स ऑफ परचेज हैं 2 और ए का हिस्सा है बच्चों 3/10, बिकॉज उनका रेशियो था 3:3:4। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये आएगा निकल के आपका ₹21,000। सही है बच्चों। और रही बात गेनिंग रेशियो की, तो ध्यान रखिएगा बच्चों एबीसी का रेशियो 3:3:4 था, ए की डेथ हो गई और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो गेनिंग रेशियो बी और सी का 3:4 आ जाएगा, यानी कि 9,000 जो है वो बी देगा इसको और 12,000 जो है वो सी देगा फॉर गुडविल। क्लियर बच्चों। आइए अब ए के हिस्से का प्रॉफिट भी निकाल लेते हैं फॉर द टाइम पीरियड जो इसने इस साल काम किया। तो पिछले साल का प्रॉफिट के बेसिस पे निकालना है जो कि 50,000 है। ठीक है बच्चों, इनटू 6 months, क्योंकि ए की डेथ इस साल 1 अक्टूबर को हुई है, इंटू 3/10 जो ए के हिस्से का प्रॉफिट है। 6 months है तो बच्चों 6/12 करिएगा, ये हो गया 1/2, ये हो गया 5,000/2 होता है बच्चों 2,500 इंटू 3 होता है 7,500। तो ए के हिस्से का प्रॉफिट फॉर द टाइम ही वर्कड इन द करंट ईयर वो निकल के आ गया बच्चों ₹7,500। अब रही बात ए के हिस्से की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, तो वो भी निकाल ही लेते हैं। 60,000 इंटू जितना उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाना है दैट इज 6% पर एनम, तो 6/100 इंटू 6/12 जितने महीने इसने काम किया, ये आ जाएगा बच्चों ₹1,800। ठीक है बच्चों। तो आइए अब बना लेते हैं हम ए का कैपिटल अकाउंट विच इज़ टू बी रेंडर्ड टू हिज एग्जीक्यूटर्स। सबसे पहले लिखिए बच्चों ए का ओपनिंग कैपिटल 60,000, इसको लिखा जाएगा बाय बैलेंस ड्रॉट डाउन। उसके बाद जो बैलेंस शीट के अंदर जनरल रिजर्व दे रखा है उसको बांट दीजिए। जनरल रिजर्व है 40,000, ए का हिस्सा है 3/10, तो ये आ जाएगा 12,000। फिर जो हमने ए के हिस्से का गुडविल निकाला था उसको लिखिए बाय बीज कैपिटल अकाउंट 9,000।
और बाय सीज कैपिटल अकाउंट 12,000। ये मैंने आपको बच्चों बता ही दिया था कि 9,000 और 12,000 कैसे आया है। अब ए के हिस्से का जो प्रॉफिट था फॉर द टाइम पीरियड ही वर्कड, उसके लिखिए प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट के नाम से। ये प्रॉफिट निकल कर आया था बच्चों इसका ₹7500। अब इसके हिस्से के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को भी आप प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट के नाम से लिखिएगा, ब्रैकेट में मेंशन कर दीजिएगा कि आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं। ये आया था बच्चों ₹1800। ठीक है बच्चों, अब ए का जो भी फाइनल बैलेंस है वो उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए। $60 और 12 होता है बच्चों 72, और 9 होता है 81, 81 और 12 होता है बच्चों 93, 93 और 7 होता है बच्चों 1 लाख, 1 लाख 1,000, 1 लाख 2,300। तो एक क्रेडिट साइड का टोटल आया 1,02,300, और यही इसका फाइनल बैलेंस भी होगा जो उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, और इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।